हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन। मैं आपको बता रही हूँ आज पूरा दिन मैंने रक्षाबंधन कैसे बनाई, किस किस के साथ बनाई और मैं कहाँ आई हुई हूँ। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा भाई है और मेरे भाई ने कागज़ पर राम सीता, राधे कृष्ण, शिव पार्वती लिख लिए और दरवाजे के ऊपर चिपकाने शुरू कर दिए। ये शुरू से ही हमारे घर में करते आए हैं। इसने पहले गेट पे चिपकाया, उस पर राम सीता चिपकाया और हल्दी की गांठ को पीसकर उसमें पानी डालकर जवें चिपकाकर कलावे में चिपकाते हैं, जिससे शुभ माना जाता है। ये शुरू से ही ऐसे हमारे घर में होता आया है। इसे हमारे मतलब घर के लिए शुभ माना जाता है, जिससे लगता है कि भगवान इस दिन प्रवेश करते हैं घर में। तो भाई ने शुरुआत कर दी है। थोड़े से जवें लिए हैं, हल्दी ली है और कलावे पे चिपका दिया है। और अब दूसरी तरफ भी उसने ऐसे ही किया है, जिससे वो चिपकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो चिपक नहीं पा रहा था, लेकिन उसने फिर अच्छे से चिपका दिया। अब दूसरी तरफ भी उसने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। हल्दी से उसने चिपकाया और जवें लगाए, जिससे कि वो अच्छे से चिपक रहा था। देखो, एक तरफ से चिपक गया है और दूसरी तरफ से भी भाई पूरी कोशिश कर रहा है चिपकाने की, और वो अब चिपकाने में सफल भी हो रहा है। धीरे धीरे दोनों तरफ से चिपक गया है। इस दरवाजे का पूरा हो चुका है। अब वो एक दरवाज़ा और रह गया है, मेन गेट, बस उसे और करेगा। इस पे भी ऐसे ही किया करेगा जैसे पहले वाले दरवाजे पे किया था। इस पे चिपकाएगा राधे कृष्ण, शिव पार्वती। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे घर में पहले से ही ऐसे होता आया है। ये देखिए, शिव पार्वती चिपकाया और राधे कृष्ण चिपकाया। अब इस पे भी कलावा, हल्दी और सूखे जवें चिपकाए जाते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई फ्रेंड्स, इस दिन हमारे घर में दूध के मीठे वाले जवें बनते हैं, जो हम गाय के लिए निकालते हैं और फिर बाकी प्रसाद के रूप में सब अपने घर में थोड़े थोड़े खाते हैं। तो अब ये यहाँ पे चिपकाना शुरू कर दिया है और एक तरफ से चिपका दिया है। अब दूसरी तरफ से चिपका रहा है। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी चिपका दिया है। कितना प्यारा चिपका दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। और अब इधर से भी मेरा भाई चिपका रहा है। इधर से भी चिपक चुका है बहुत ही अच्छी तरह से, जो हटेगा नहीं। शिव पार्वती कितने सुंदर लग रहे हैं। लिखा हुआ भी देखो कितना सुंदर लग रहा है, जिससे दीवार भी ख़राब नहीं होती। पेपर पे चिपका देते हैं। बाजे बाजे होता है कि दीवार पे ही लिख देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कागज़ काट के उसके ऊपर लिख के और ऐसे कर देते हैं। अब ये यहाँ का काम हो चुका है। भाई बोल रहा है ये मेरा काम पूरा हो चुका है, अब राखी की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने अपने बड़े भाई को राखी बांधने की तैयारी शुरू कर दी। पहले उसे टीका लगाया, फिर चावल लगाए और उसके ऊपर थोड़े से चावल डाले, जिससे कि अच्छा शुभ माना जाता है। और फिर उसे मैंने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद राखी बांधी, जब तक राखी नहीं बांधी जाती हमारे यहाँ पे बहनें खाना नहीं खाती है, भूखी रहती है। मैं भूखी थी और भाई को राखी बांधी जल्दी जल्दी, जिससे मैं कुछ खा लूँ, और खाने के बाद मुझे दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी राखी बांधी और भाई को खिलाया, मीठा खिलाया।
भाई को रसगुल्ला खिलाया। भाई ने भी मुझे पूरा का पूरा रसगुल्ला खिला दिया, जिससे मुझे थोड़ी हंसी आ गई क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने पूरा रसगुल्ला खा लिया। अब मैंने बड़े भाई को राखी बांध दी। अब छोटे वाले भाई की राखी बांध रही हूँ। बड़े भाई की वाइफ अपने घर गई हुई थी, छोटे वाले भाई की वाइफ साथ में बैठी हुई है। छोटे भाई को तिलक लगाया, अब भाभी को तिलक लगा रही हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ को तिलक लगाया मैंने। ये दोनों जोड़े से बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और अब राखी बांध रही हूँ इनको मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, पहले भाई को राखी बांधती हूँ क्योंकि पहले भाई से स्टार्ट होता है, फिर भाभी से शुरू होता है, क्योंकि पहले भाई से ही भाभी आई है, इसलिए भाई को पहले राखी बांधते हैं हम। ये देखिए, अब मैं भाई को राखी बांध रही हूँ। और राखी बांधने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि राखी अलझ गई थी कहीं पे। अब मेरी ये राखी अच्छे से बंध चुकी है। अब मैंने भाई को मीठा खिलाया है। और ये देखिए, यहाँ पे भी मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, क्योंकि मैं सुबह से बहुत भूखी थी, तो भाई ने मुझे पूरा रसगुल्ला खिला दिया। अब मैंने भाभी को राखी बांधी। भाभी को बहुत अच्छे से राखी बांधी है। और राखी बांधने के बाद हमारी आपस में कुछ बातें हो रही थी, जिसके कारण हम आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे कि सोनिया पूरा ही रसगुल्ला खा रही है। सोनिया को लग रहा है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि देखो, अब मैंने भाभी को खिलाया और भाभी का भी रसगुल्ला मैं पूरा का पूरा खा जाती हूँ। ये देखिए, पहले ही मुँह खोल के बैठ जाती हूँ और पूरा खा जाती हूँ, तो इसलिए सबको हंसी आ रही थी। यहाँ पे मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 भतीजियाँ हैं। ये अपने पापा को राखी बांध रही हैं, ये देखिए अच्छे से। और यहाँ पे मैं और मेरी भाभी मौज मस्ती कर रही हैं, डांस कर रही हैं। ये दोनों राखी बांधने लग रहे हैं अपने पापा को, और हम दोनों नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब इन्होंने भी राखी बांध दी है और अपने पापा को मीठा खिला रहे हैं। ये देखिए, बड़े दोनों बहनों ने मीठा खिला दिया और दोनों बहनों ने राखी बांध दी। और यहाँ पे भी ये काम पूरा हो चुका है। छोटे वाली बोल रही थी मुझे राखी बांधनी है, मैंने राखी नहीं बांधी, छोटे वाली ने भी राखी बांध दी है। अब इनका भी काम पूरा हो चुका है। ये देखो, माथे को रसगुल्ला खिला रही थी, जबकि मुँह को खिलाना चाहिए था, वो खिला दिया। अब इनके फूफा जी आ गए हैं, अब अपने फूफा जी को बांध रही है ये। अब इशिता ने पहले तिलक लगाया। इशिता थोड़ा बड़ी हो गई है, जैसे समझदार है, थोड़ा अच्छे से कर लेती है। और चावल लगाए और चावल डाले थोड़े से ऊपर, और फिर उसने अच्छे से राखी बांधी। वो कर लेती है अच्छे से। और मीठा खिलाया, और उसके फूफा जी ने भी उसे मीठा खिलाया। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हमने राखी बनाई है आपस में बैठ के, बहुत ही अच्छे तरीके से। इधर प्रियांशी ने भी राखी बांधी। प्रियांशी को राखी नहीं बांधनी आती, तो उसके फूफा जी ने उसकी हेल्प करवाई, और उसके हेल्प करवा के उसके हाथों से ही बोला कि तू तिलक लगा दे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। उसने उल्टे हाथ से तिलक लगा रही थी, तो उसे सीधे हाथ से, सीधी उंगली से तिलक अपने आप ही इसके फूफा जी ने तिलक लगवाया दोनों हाथों से, जो शुभ माना जाता है। और चावल भी लगवाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कि बहुत अच्छा हो गया है। और अपने फूफा जी को मिठाई खिलाई, और फूफा जी ने भी उसको मिठाई खिलाई, जिससे वो बंदरिया खुश हो चुकी थी। ये देखिए कितना खुश हो रही है ये बंदरिया। और उसके फूफा जी का भी ये काम हो चुका है। अब यहाँ तक कि हो चुका है। अब मैं, मेरी दोनों भतीजियाँ और एक लड़का पड़ोसी है जो हमेशा ये राखी बनाने के लिए आता है। ये देखिए, ये बैठा हुआ है, ये सीधा प्रियांशी को हमेशा राखी बांधता है। ये भी आज आ गया था, तो मैं इसको भी राखी बांध रही थी, और अपनी दोनों बेटियों को भी राखी बांध रही थी। ये मैं इनकी बुआ हूँ, ये मेरी भतीजी है, ठीक है। और मैंने तीनों को ही बहुत ही अच्छे तरीके से राखी बांधी है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मौज मस्ती करी है हमने। पहले राखी बांध के बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए, फ़ोटो खींच के बहुत मौज मस्ती करी, मौज मस्ती करके बहुत ही इंजॉय किया। फ्रेंड्स, राखी बांधने का
राखी जब आती है ना तो लड़कियों को बहुत खुशी होती है। खुशी तो होती है राखी बांधने की, उससे ज़्यादा खुशी होती है पैसे मिलने की। बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है पैसे मिलने की। और यहाँ पे भी बहुत बहुत खुशी थी। अब मैंने सबको राखी बांधी थी, सबकी क्लियर हो गई थी। अब हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया और फिर यहाँ पर हमारी फैमिली डॉक्टर है जो, वो भैया बहुत अच्छे से मानते हैं मुझे। वो शाम को आए थे अपने ऑफिस से, फिर मैंने उनको राखी बांधी और उनको राखी बांध के अच्छे से उनके भी चावल का छिड़काव करा और फिर उनको अच्छे से मैंने राखी बांधी। फ्रेंड्स, ये भैया बहुत ही अच्छे हैं, फैमिली डॉक्टर है। किसी भी टाइम बुला लो इन्हें, उसी टाइम आ जाते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो उसी ही टाइम आ जाते हैं। मैंने भैया के साथ बहुत मौज मस्ती करी और भैया मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। देखो, रसगुल्ला बार बार खिला रहे, काट रहे, निकाल रहे, खा रहे, ऐसे करे जा रहे थे। और फिर भैया ने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया। फिर भैया ने मुझे पैसे दिए। ये देखो, मुझे भैया ने 200 रुपये दिए हैं और मैं बहुत खुश थी और भैया लाड कर रहे थे। और ये देखो, हमने फ़ोटो खिंचवाए, हमने वीडियो बनाई, बहुत मौज मस्ती करी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन।